हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमृत मिनिस्ट्री में। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें जो राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह दयालु है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वह राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो महान है और आज तक उसने हमको संभाल के रखा। इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि वह राज्यों का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वह दयालु है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। उस महान परमेश्वर की महिमा परंपार है, वह सर्वशक्तिमान है, दयालु है। उस महान परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। इसने कहा चंद्रमा सूरज तारागण सब कुछ बनाने वाला उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। तो सब कुछ उसने बनाया है, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। सब कुछ करने वाला और उस सृष्टि का कर्ता उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे क्योंकि महान है, वह सबसे महान है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। वह राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। वह राजाओं का राजा प्रभु को धन्यवाद दे क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि टूटे मन वाले जो बिखर रखे हैं अपने हालातों से, अपने जीवन से, अपने बिजनेस से, अपने परिवारों से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने सास ससुर से, अपने घर से, अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से, जो टूट चुके हैं। कुछ हालात उनके ऐसे हैं कि वो मछली की तरह हैं, जैसे कि मछली पानी का बिना भी नहीं रह सकती है। उसको बाहर निकाल दे, उसको पानी में रखना जरूरी है ताकि उसकी जान बची रहे। हालेलुया। पानी के बिना वो रह ही नहीं सकती, पानी के अंदर ही वो रह सकती है। कुछ हालात लोगों के ऐसे होते हैं कि उनको उन्हीं हालात में रहना पड़ता है। अगर उस हालात से बाहर निकलना चाहें तो भी उस हालात से बाहर नहीं निकल सकते, तो उसी हालात में फंसे रहते हैं वो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर टूटे मन वालों को पसंद करता है। हालेलुया। अगर आप निराशा में हैं, अगर आपकी सोच खत्म हो चुकी है, अगर आपका दिन खत्म हो चुका है, अगर आपकी योजना, अगर आपने जो बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाई थी अपने जीवन को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अगर वो सब खत्म हो चुका है तो उस महान परमेश्वर का आगे प्रार्थना करें। क्योंकि जिस तरह सारपत विधवा लिखा हुआ है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, जब अकाल पड़ा उसके पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। वो क्या कह रही है? परमेश्वर की कसम, मेरे घर में एक कुप्पी तेल और एक लप आटा के अलावा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और उसने सच में अपने हालातों को बयां किया था परमेश्वर के जन के आगे कि सच में प्रभु के जन, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरे घर में एक लप आटा है, मेरे घर में थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, मैं और मेरा बच्चा खाएंगे और बाद में मर जाएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा था कि हम थोड़ा सा खाएंगे फिर मर जाएंगे। अकाल पड़ा हुआ था, पता नहीं सालों साल तक कब जाता कब ना जाता। लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कि थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा आटा है, मैदा, मैं और मेरा बेटा बनाएंगे और खाएंगे और क्या हो जाएंगे, बाद में मर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे टूटे मन वाले सोचते हैं, हमारे हालात ऐसे रहेंगे, हमारा जीवन में ऐसा ही रहेगा। मैं तो गलत घर में आ गई, मेरे तो गलत घर में शादी होगी, मेरा तो भविष्य ऐसा है, मेरा तो जीवन ऐसा है, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। मतलब बहुत सी समस्याएं जो हम हमारे जीवनों में देखते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? परमेश्वर वचन कहता है जहाँ पर आपकी सोच खत्म होती है वहाँ पर परमेश्वर की सोच शुरू होती है। हालेलुया। यहाँ पे उसने क्या कहा परमेश्वर का जन एलिया ने कि पहले मेरे लिए खाना लेकर आ। हालेलुया। वो सच बोल रही थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और हम दोनों मर जाएंगे खाकर। लेकिन परमेश्वर का जन क्या कह रहा है? हाँ ठीक है, लेकिन पहले मेरे लिए लेकर आओ। अगर हम इधर देखें तो हमें ये लगेगा कि क्या है ये सब। हालेलुया। मैं तो मरने पर हूँ और ये कह रहा है कि पहले मेरे लिए लेकर आ। ऐसा कौन सा परमेश्वर का जन आ गया जो सिर्फ अपना ही सोच रहा है और मेरा नहीं सोच रहा? मैं कह रही हूँ कि मेरे घर में कुछ है ही नहीं और ये कह रहा है कि पहले मेरे लिए लेकर आ। ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसा हो गया? मतलब बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन
परमेश्वर के लोगों, वो क्यों कह रहा था ऐसा करने के लिए? ताकि वह जानता था कि परमेश्वर की महिमा इस हिसाब से होने वाली है, परमेश्वर इस हिसाब से चमत्कार करने वाले हैं, परमेश्वर इस हिसाब से करने वाले हैं, परमेश्वर का अनुग्रह इस हिसाब से होने वाला है, परमेश्वर इस हिसाब से आशीष लाने वाला है। हालेलुया। वो जानता था कि जब ये परमेश्वर के लिए करेगी तो परमेश्वर की महिमा इसका जीवन में पूरी होने वाली है। हालेलुया। हमारे जीवनों में हम उम्मीदें हार जाते हैं, हम सोच हार जाते हैं, हम सब कुछ हार जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, अब इस दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारी सोच से बढ़कर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हालेलुया। हम सोचते नहीं बस यहीं तक ही है, परमेश्वर वहीं से आपको शुरुआत करके आपको ऊंचाई पे लेकर जाना चाहता है। जहाँ पर आपकी सोच खत्म हो जाती है कि नहीं अब इसका आगे कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर वहीं से आपको फलवंत करना चाहता है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? वो कहता है कि पहले मेरे लिए कर ऐसा। हालेलुया। फिर तो परमेश्वर की महिमा को देखिएगा। और वैसे जब उसने ऐसा ही किया तब क्या हुआ? जब तक अकाल खत्म ना हुआ और वो खाते ही रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते, यानी उनकी टंकी नहीं भर गई उनकी जी। बहुत बड़ा चमत्कार हो गया वो तेल की कुप्पी भर गई, टंकी भर गई और मैदे की टंकी भर गई। नहीं, वो जितना निकालते थे वो तो खत्म ही नहीं होता था। एक लप निकाला, एक लप आ गया, एक लप निकाला, एक लप आ गया। हालेलुया। ये आशीष उनका जीवन में हो गई थी। लेकिन जो टूटे मन वाले हैं वो क्या सोचते हैं? मैं नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसका कुछ नहीं। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परमेश्वर वचन कहता है निराश मत हो, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जब निराश हो जाते हो, जब चिंतित हो जाते हो, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डरो, मत घबराओ। हालेलुया। कि मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। आप क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? जब परमेश्वर वचन क्या कहा है, इधर उधर मत ताको, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जब आप निराश हैं, जब आपका मन टूट चुका है, तो हम कहते हैं कि कौन है, कोई परमेश्वर नहीं है। जिस तरह एलिया क्या कह रहा था, पहले मेरे लिए लेकर आ। वो तो चल बेचारे अच्छे थे, वो लेके आ गई। नहीं तो अगर कोई हमें कहे, अगर हम कहे कि मेरे घर में तो ऐसा है, कोई पास्टर कहे तू ऐसा कर, हम कहेंगे नहीं प्रभु जी, मेरे घर में सिर्फ एक लप आटा ही है और कुछ नहीं इसके अलावा। अगर वो हमें कहता, हम क्या कहेंगे, ना भाई मैं और मेरे बच्चे के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है सब। तो हम ऐसा सोचे। लेकिन उसने क्या कहा? उसने पहल परमेश्वर को दी। वो क्या कह रहा है? जो कुछ मर्जी हो जाए मैं तुम्हारा हूँ। हालेलुया। जो कुछ मर्जी हो जाए मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, परमेश्वर जन ने कहा, एलिया ने कहा ऐसा कर। उसने जब वैसा किया तो जब तक अकाल खत्म हुआ तब तक वो फलवंत होते रहे। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, परमेश्वर वचन क्या कहता है? अगर आप दुखों में, संकटों में, जब आपका मन टूटा हुआ है, जब आप प्रार्थना करते हो इसी कंडीशन में, तो परमेश्वर उन हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर परमेश्वर मूर्तों को जिंदा कर सकते हैं, अगर परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हैं, तो वो परमेश्वर आपके हालात क्यों नहीं बदल सकते? हालेलुया। कुछ हालात हमारे खुद ही उसको क्रिएट करते हैं, हम खुद उन हालातों को बनाते हैं। कुछ हालात कुदरती होते हैं, कुछ हालात पारिवारिक होते हैं और कुछ हालात परमेश्वर की ओर से होते हैं। हालेलुया। इन हालातों से निकलने के लिए आपको परमेश्वर के जीवन में, उसके अभिषेक में, उसकी सामर्थ्य में और बढ़ना होगा। हालेलुया। आपको समझना होगा कि इन हालातों से हम कैसे बाहर निकल सके, इन हालातों से हम कैसे बाहर निकल सके। जब योना को मच्छ ने निगल लिया, हालेलुया, उसकी तो क्या होगी? उसकी तो बेचारे की जिंदगी बर्बाद होगी। जब मच्छ ने निगल लिया, जब उसको समुद्र में गिरा गया बड़ी बड़ी लहरों में, जब मच्छ ने उसको निगल लिया, अगर वह क्या कह रहा है? वो कहता हालेलुया, 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 तो वो क्या बच पाता? नहीं बच पाता। हालेलुया। वो वहां पे जो चीज उसको जरूरी थी, वो ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। नहीं, उसको क्या जरूरत थी? परमेश्वर चाहता था कि ये पश्चाताप करे, अपनी गलती को माने और अपने मनतों को माने। और क्या कह रहा है वो? मैं प्रभु जी, मैं मेरी गलती को मानता हूं और मैं मनते मानता हूं। हालेलुया। और मेरे जो में ऐसा हो,
और मच्छर ने उसको बाहर उगल दिया। अगर वो क्या कह रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तो नहीं, तो ऐसा नहीं हो पाता। उसने वैसा ही किया जो उसको ज़रूरत थी। हालेलुया। अगर आपके हालात कंडीशन है तो परमेश्वर की प्रार्थना करें, उपवास रखें कि प्रभु ऐसा करो, ऐसा करो। जब अगर हालातों से बाहर निकलना है, उन हालातों से आपको कैसे बाहर निकलना है, ऐसे आपको पहले समझना पड़ेगा उस महान परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हालेलुया। अगर आपका मन टूट चुका है, इस बात को हमेशा याद रखें, वो परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता, वो हमेशा परमेश्वर हमारे अंग संग है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिर को झुकाएं और कहें कि प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप राज्यों का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, सृष्टि का कर्ता, सियोन दे यहोवा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब पे दया करो। आपकी करुणा हम पे रहे, आपकी आशीष हम पे रहे, आपका अभिषेक हम पे रहे, आपका अनुग्रह हम पे रहे, आपका जलाल हम पे रहे, आपके सामर्थ हम पे रहे। दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, राजों का राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, हमें ब्लेस करो, हम ब्लेस होने पाए। हमारा मन जो टूट चुका है मेरे पिता, हमारा हृदय जो टूट चुका है मेरे पिता, हमारा विश्वास जो टूट चुका है मेरे पिता, इसको वापस मजबूत करने के लिए मेरे हालातों को बदलो मेरे पिता। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो मेरे पिता। मेरे घर के भी हालात बदले, मेरे जीवन के हालात बदले, मेरी सोच के हालात बदले, मेरे देखने के हालात बदले, मेरे बिजनेस के हालात बदले, मेरे परिवार के हालात बदले। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से ये ब्लेस्ड हो जाए, आपके नाम से ब्लेस्ड हो, आपके नाम से ब्लेस्ड हो जाए। आपका अनुग्रह इनके साथ रहे, परमेश्वर की महिमा इनके साथ रहे। दया करो और आशीष को पाने पाए प्रभु, आपके अनुग्रह से परिपूर्ण होने पाए मेरे पिता। ये ब्लेस हो जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो।